समय तक यहाँ पर ये पूछताछ चलती है, अब ये देखना होगा। लेकिन सीबीआई की टीम अब पहुंच चुकी है और यहाँ पर पूछताछ अब शुरू हो चुकी है लालू यादव से। जी बिल्कुल राहुल, देखिए गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल 4 से लेकर 5 घंटे तक जो है राबड़ी देवी से पूछताछ की जाती है। उसके बाद जब राबड़ी देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक ये कह रहे थे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना था। आज दिल्ली आवास पर भी क्या वही सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है? नहीं देखिए, क्योंकि सुरक्षा कारणों से यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा और ये पंडारा पार्क का जो क्षेत्र है यहाँ पे इनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि मनोज झा क्योंकि आरजेडी के और राज्यसभा के सांसद भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो वो जरूर यहाँ पर मीसा भारती के आवास पर जरूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जिस तरीके की गहमा-गहमी दूसरी जगह पे देखने को मिली, जहाँ पे यदि बिहार में देखने को मिली थी, उस तरीके की गहमा-गहमी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ सुरक्षा के लिहाज से यहाँ यदि कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद जरूर कर लिया गया है। सीबीआई क्योंकि हर एक पहलू को यहाँ पर पूछती है, जो एक सवाल होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये पूरा का पूरा ये किस तरीके से ये पूरा हुआ था, स्कैम ये हुआ था, उन सभी चीज़ों की खंगालने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। पुलिंदा क्योंकि देखना ये होगा कि आखिर में कितनी देर तक यहाँ पर पूछताछ सीबीआई करती है। स्वास्थ्य का यहाँ पर जरूर हवाला जरूर दिया गया था, तभी सीबीआई की टीम यहाँ पर आई है यहाँ पर पूछताछ करने के लिए। और ये पहले से ही एक समय जो है दिया गया था सीबीआई को, आज का दिन ही पूछताछ करने के लिए समय दिया गया था और वही आकर के सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है पूछताछ करने के लिए। राहुल, मैं चाहूंगी एक बार आप कैमरे के जरिए दिखाइए हमें कि वहां पर किस तरीके की हलचल फिलहाल दिखाई दे रही है और कितने अधिकारी फिलहाल आवास में मौजूद है, इसको लेकर कोई जानकारी। चूंकि कल 12 सदस्यीय टीम पहुंची थी, आज क्या कुछ? देखिए आज जो सीबीआई की टीम पहुंची है, 6 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुंची है। और जब आप कैमरे से, मैं कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि एक बार नज़ारा जरूर दिखाएं कि आखिर में किस तरीके की गहमा गहमी है, क्योंकि खबरनबीश यहाँ पे सुबह से ही सभी लगे हुए हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर जरूर की गई है। साथ ही साथ लेकिन यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं उनको कहीं सीधे तौर पर अलाउड नहीं किया गया है। मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा कि ये मीसा भारती का आवास है, ये जो पंडारा पार्क का जो आवास है C1/37 का, वहाँ पे ही सीबीआई की टीम पहुंची है। लालू यादव इसी में ठहरे हुए हैं और तमाम जो पुलिस फोर्सेज हैं वो पुलिस के बल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की सुरक्षा कि जो अधिकारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीबीआई यहीं पे इसी आवास के अंदर में पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है। 6 सदस्यीय टीम है, 6 मेंबर्स हैं उसमें, जो कि पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बाहरी लोगों को कहीं सीधे तौर पे यहाँ अलाउड नहीं किया गया है, यहाँ आने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो गहमा गहमी दूसरी जगहों पर देखने को मिली है, उस तरीके की गहमा गहमी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ टीम पहुंच चुकी है और टीम में अब यहाँ पर पूछताछ उनसे शुरू कर चुकी है लालू यादव से। राहुल, अंदर जो है मीसा भारती भी मौजूद हैं आवास में, फिलहाल कौन कौन मौजूद है इसकी भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मीसा भारती तो है ही है, साथ ही साथ यदि कहा जाए तो जो राज्यसभा सांसद हैं यहाँ पे मनोज झा आरजेडी के, वो भी यहाँ पर, क्योंकि उनका भी आवास यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं अंदर में, वो भी हैं। लालू यादव भी यहाँ पर अंदर में मौजूद हैं और ये क्योंकि पूछताछ यहाँ पे लालू यादव से पूछताछ करनी है, क्योंकि हर एक सीबीआई का एक जो मोडस होता है जो पूछने का, उसमें एक टाइम समय मुकर्रर करती है और उसी के अनुसार आकर के यहाँ पर पूछताछ करती है। आज यदि कहा जाए तो लालू यादव से यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आई है और एक बंद कमरे में वहाँ पे उनसे आमने सामने बैठ करके तमाम जो अधिकारी हैं, जो 6 अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो सारे के सारे उनसे पूछताछ करेंगे कि उनके टेनियर में, जब वो रेल मंत्री थे तो उस समय टेनियर में कैसे उनकी किस तरीके की संलिप्तता थी, क्या उनका कैसे उसमें संलिप्त रहे थे, उन सभी चीज़ों के बारे में उनको दस्तावेज दिखाते हुए, उनके पास जो एविडेंस जो सीबीआई के पास है, उन सभी चीज़ों को दिखाते हुए उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछताछ करेगी। और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के ही सीबीआई अपना, कहा जाए तो जो सवालों का पुलिंदा है उनको लेकर के यहाँ पहुँची है और यहाँ जाकर के उनसे पूछताछ कर रही है। राहुल, यानी कि फहरिस्त काफी लंबी हो सकती है, चूंकि कल 4 से 5 घंटे की पूछताछ हुई थी। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हवाला जरूर दिया जा सकता है, लेकिन ये लिस्ट लंबी होने वाली है।
और देखिए, स्वास्थ्य का हवाला पहले से ही जरूर दिया गया है, लेकिन लिस्ट काफी लंबी हो सकती है और ये अब देखना ही होगा कि आखिर में ये कितनी देर तक यहाँ पर पूछताछ होती है, कितने समय तक ये पूछताछ चलती है। कल क्योंकि जब पूछताछ हुई थी तो वहाँ राबड़ी देवी से तो उस समय 4 से 5 घंटे का समय हुआ था, लेकिन अब देखना ही होगा क्योंकि सीबीआई की टीम अभी पहुंची है तो आखिर में कितनी देर तक यहाँ पूछताछ करती है। मैं एक बार फिर से कैमरामैन को जरूर कहूँगा कि दिखाएं, यहाँ पे सुरक्षा को जरूर दिखाएं कि किस तरीके से रोक दिया गया है लोगों को आगे जाने से, या कहा जाए तो जो खबरनबीश हैं उनको भी आगे जाने से रोका गया है। यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा बल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो ये 2 गाड़ियाँ सामने दिख रही हैं, इन्हीं 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी। 6 मेंबर की टीम थी, 3-3 लोग एक गाड़ी में बैठे हुए थे जो पूछताछ करने के लिए यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। और तमाम, क्योंकि अब इंतज़ार यही है कि आखिर में ये पूछताछ आखिर कितने देर तक चलती है, क्या क्या इसमें सवालों का रहेगा। लेकिन एक जो सवाल का जो क्राइटेरिया होता है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई के अनुसार जो है यहाँ पे पूछताछ की जाती है, इन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पूछताछ की जाएगी, किस तरीके की संलिप्तता रही है। और इन सभी सवालों को ही लेकर के सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, जो एक बंद कमरे में एक आमने सामने बैठ करके सीबीआई यहाँ पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, देखिए ये क्राइटेरिया है, एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है जिसे निभाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम राजनीतिक चश्मे से इस पूरे प्रकरण को देखें तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हल्ला बोला जा रहा है। और तेजस्वी यादव को भी कल, राहुल आपने भी सुना होगा कि वो भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए थे। पूरा निशाना, यानी कि उनका कहना था कि प्रेशर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे सीबीआई और ईडी की जब भी रेड पड़ती है तो यहाँ पे तमाम केंद्र के ऊपर निशाना यहाँ पर साधा ही जाता है। वो केंद्र के सीबीआई को खासतौर पे यदि कहा जाए कि जब भी सीबीआई का छापा पड़ता है तो उसमें निशाना साधा जाता है कि ये कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश की यहाँ पर की जा रही है सत्तारूढ़ पार्टी के जरिए। और यही कारण है कि इस समय यदि देखा जाए तो जब सीबीआई का छापा सीबीआई कल पूछताछ करने के लिए गई थी, ये क्योंकि छापा नहीं है, ये पूछताछ है, ये पूछताछ करने के लिए जब सीबीआई कल गई थी तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा इस पूछताछ को लेकर के सवाल उठाया गया था। और कल भी आपने तेजस्वी यादव से लेकर तमाम सभी की आपने जब बाइट देखी होगी तो उसमें उस पर जो सीबीआई की ये पूछताछ है इस पर सवाल उठाया था। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर सवाल आज नहीं है, पहले से ही ये सवाल उठता हुआ है। आप यदि चाहें आप देखें तो मनीष सिसोदिया वाले केस में ही आप देखें, आम आदमी पार्टी की पूछताछ में वहाँ पे भी उस पर भी सवाल उठा था। ये केस हो या तमाम जो अलग अलग जगहों पे सीबीआई के द्वारा पूछताछ की गई है, उन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ यदि कहा जाए कि सवाल उठता हुआ है। और यही चीज़ हमेशा से रहा है कि सीबीआई को लेकर के विपक्ष हमेशा हमलावर जरूर रहता है सत्तारूढ़ पार्टी को, कि यहाँ पर कहीं प्रेशर बनाने की ये कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन क्योंकि तमाम सीबीआई के पास भी प्रूफ्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर पूछताछ यहाँ की जाती है, सीबीआई के द्वारा पूछताछ की जाती है। उसके पास सवालों के पुलिंदा होता है, उनको तमाम वो हर एक पहलू को खंगालने के बाद यहाँ पर पूछताछ करने के लिए यहाँ आती है। और उसमें किस तरीके की किस आदमी की कैसी संलिप्तता थी, उन सभी चीज़ों का एक पूरा का पूरा फाइल बनाने की कवायद रहती है। और वही उसी के तहत ही यहाँ पर ये पूछताछ करने के लिए आई है और सीबीआई टीम आई है। और सीबीआई यहाँ जरूर अब देखना ही होगा, इंतजार होगा कि आखिर में कितनी देर तक यहाँ सीबीआई जाकर के पूछताछ करती है। राहुल, देखिए इंतजार जरूर होगा और स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वाकई सवाल खड़े करना लाजमी नहीं है इन एजेंसीज पर, लेकिन बावजूद उसके जब सवाल खड़े किए जाते हैं और देखिए 2024 और 2025 चुनाव को कहीं ना कहीं इसके बीच की जो दरार है उसे को बता दूं विशाल की जहां पर लालू यादव इस वक्त हैं, ये उनकी बेटी भारती का घर है, जहां पर सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है। मीसा भारती भी इस मामले के अंदर आरोपी हैं और इस पूरे मामले के अंदर जो जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी और तो जो जमीन ली गई थी वो लालू यादव ने खुद के नाम पर ना लेकर के अपनी पत्नी और 2 बेटियों के नाम पर ये जमीन ली थी, जिसमें से के नाम पर भी थी, जो कि गिफ्ट डीड के तौर पर ली गई थी। तो यही कुछ सवाल हैं जो सीबीआई आज लालू यादव से पूछना चाहती है और इसी वजह से लालू यादव के पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और पूछताछ शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो कितनी देर तक चलता है, क्योंकि जैसा कि
देवी से पूछताछ करने के लिए गई थी तो करीब 4.5 घंटे पूछताछ की गई थी, लेकिन लालू यादव की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सीबीआई को पूछताछ के लिए यहाँ पर आने के लिए कहा है, तो निश्चित तौर पर जो समय है वो ज़रूर उनकी तरफ से दिया जाएगा। और अब ये देखना होगा कि कितना समय लेकर के, और जो पूछताछ है वो इसी सवालों के आधार पर की जाएगी कि आखिर कैसे ये नौकरियां दी गई, क्यों तय नियम कायदों को जो है उनको अनदेखा किया गया, और कैसे जो जमीन है, जिन्होंने जमीन उनके परिवार के लोगों को यानी कि उनकी पत्नी और बेटियों के नाम की, उन्हीं लोगों को नौकरियां दी गई है। तो किस तरीके से ये नौकरियां दी गई, तो ये जो तमाम सवाल जवाब हैं इनको लेकर के पूछताछ की जाएगी। इस मामले में अभी तक सीबीआई ने सिर्फ एक गिरफ्तारी की थी, भोला यादव की, जो कि उनके तत्कालीन ओएसडी थे, उन्हीं की इस मामले में पूछताछ की गई थी और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। और उसके अलावा जो बाकी जो 16 आरोपी हैं उनके खिलाफ भी ये चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। उन 16 वो जिन्होंने जमीन के बदले में नौकरी ली थी, तो यानी कि जिनको फायदा पहुंचा है नौकरी के बदले में और जिनको जमीन मिली है, वो सभी इसमें आरोपी है और सभी जांच के दायरे में, और उनके खिलाफ जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ पहलू थे जिनके बारे में पूछताछ करना जरूरी था, और लालू यादव से इस मामले में पूछताछ नहीं की जा चुकी थी। उसकी अलग अलग वजह थी, क्योंकि लालू यादव इससे पहले चारा घोटाले के अंदर दोषी करार दिए जा चुके हैं, वो जेल में बंद थे, और उसके बाद से लगातार उनकी तबीयत खराब थी, जिसमें इलाज के दौरान पहले वो दिल्ली के एम्स में भी भर्ती रहे, और उसके बाद जब किडनी की बीमारी हो गई तो वो अपना इलाज कराने के लिए सिंगापुर में भी गए थे, जहां पर उनकी बेटी ने उनको किडनी दी थी। उसके बाद जब वो दिल्ली आए हैं और रिकवर हो गए हैं, यानी कि अब वो स्टेबल हैं कि पूछताछ में शामिल हो सकते हैं, उसी के बाद ये समय दिया गया और सीबीआई जो है अब उनसे पूछताछ कर रही है। तो जो सवालों का जो सिलसिला है वो कितना लंबा रहेगा, ये उनकी सेहत पर भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह से वो सवालों के जवाब देते हैं और क्या सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट है। जी विशाल। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र अभी बता रहे थे कि किस तरीके से जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है सवाल जवाब की, कितनी लंबी हो सकती है। राहुल भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको मामला भी बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। अधिकारी